वंदे मातरम दोस्तों। हमने हमारे अगले क्लास में हमारे इकाई नंबर जो 5 थी दोहे, जिसमें तुलसीदास, कबीरदास और रहीम जी के दोहे का जो अध्ययन किया, उसके अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए, उस प्रश्न के उत्तर यानी कि अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा हमने आपके सामने पिछले बैच में की थी। अब विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास के बाद स्वाध्याय में 5 प्रश्न दिए गए हैं, जो सारे के सारे प्रश्न इसी सभी दोहों के अंतर्गत यहाँ पर दिए गए हैं। जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर एक 5 प्रश्न हमने लिख लिए, जो आप देख सकते हैं। तो उसी प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है, स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 की जो सूचना हमें दी गई, वे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको किस प्रकार देने हैं, तो यहाँ इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? जो हमने दोहे पढ़े उसमें से हमें उसका उत्तर देना है। वे कबीर साईं से कितना मांगते हैं? तो हम उसके उत्तर के बारे में कह पाएंगे कि कबीर संग्रह करना उचित नहीं मानते। वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं कि जितना उसके परिवार के निर्वाह के लिए, उसके परिवार के लालन पालन के लिए जरूरी है या तो आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भी भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई भी साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं रखते। यानी कि यहाँ पर संत कबीर का एक संतोष का भाव प्रस्तुत किया गया है। तो इसी प्रकार प्रश्न नंबर 1 का उत्तर दोस्तों हम दे सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपको 3 अंक में पूछा जा सकता है। और उसके बाद प्रश्न नंबर जो दूसरा है, जिसमें कहा गया है, यानी कि हमें पूछा गया कि बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? जो हमने दोहे में उसकी समझ प्राप्त की थी कि भाई बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है। तो हम उसका उत्तर बता सकते हैं दोस्तों कि भाई सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से हमारा कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से हमें पछताना पड़ता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हमारी हंसी मजाक होती है और लोग तरह तरह के ताने मारकर हमारी मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसी प्रकार कबीर कहते हैं कि बिना सोचे कार्य करने से हमें अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से हानि होती है, नुकसान पहुंचता है, तो हमें पछताना
पड़ता है। उसके बाद तीसरा सवाल है, चंदन और भुजंग के उदाहरण के द्वारा रहीम क्या कहते हैं? जो हमें रहीम के दोहे में जिसका अध्ययन किया कि भाई चंदन और भुजंग के उदाहरण यानी कि दृष्टांत के द्वारा रहीम जी हमें क्या सिखाते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हम कहते हैं कि वे रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उसमें यानी कि उससे वह प्रभावित नहीं होता। क्या होता? उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उससे प्रभावित वह नहीं होता। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्यापित नहीं होता, क्योंकि चंदन उत्तम प्रकृति का वृक्ष है। इसलिए इसमें सांप जो है, बोरिंग जो है, नाग जो है, उसके साथ लिपटे रहते हुए भी उसका विष यानी कि उसका जहर का असर उन पर बिल्कुल नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उसके विष से अछूता ही रहता है, यानी कि सांपों के साथ रहकर भी चंदन उससे अछूता रहता है, यानी कि उसके जहर का चंदन में उत्तम प्रकृति से उसके साथ इसका कोई भी उन पर बुरा असर नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार उत्तम प्रकृति, उत्तम स्वभाव का महत्व बिल्कुल कम नहीं है। ये बात इसमें कहने का प्रयास किया है। तो इसी प्रकार ये तीसरे सवाल का उत्तर दोस्तों हम दे सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, जिसका यहाँ पर कबीर ने कहा है कि रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं, यानी कि जो रहीम जी है वह बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि वे रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई की बात वह कभी नहीं करते। वह अपने बड़े बोल, बड़े वचन कभी भी नहीं बोलते। बड़ी बड़ी बातें कर वो अपना बड़प्पन दिखाने का उसका स्वभाव नहीं होता। जैसे कि हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत वह कभी भी नहीं बोलता है। और इसी तरह बड़े लोग वह खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, वो दूसरे कहते, उसकी बड़ाई, उसका गुणगान अन्य लोग गाते। वह खुद कभी अपनी बड़ाई की या तो अपने बड़प्पन की बात कभी भी दूसरे से नहीं कहते। लेकिन हीरा कीमती है फिर भी वह खुद अपना मूल्य के बारे में किसी से नहीं कहता। उसका मूल्य कोई और सच्चे परखने वाले जो व्यक्ति होते वह उसका मूल्य आंकते हैं। और इसके बाद का जो 5वां और अंतिम सवाल है, जिसमें पूछा गया है कि तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते। तो तुलसीदास कहते हैं कि भाई वह अपनेपन की, यानी कि तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर में लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें और हमें देखकर उसके चेहरे में यानी कि उसकी आंखों में स्नेह प्रकट न हो, उस घर में शायद भले ही
कंचन रूपी सोना बरसता हो, फिर भी ऐसे घर में हमें कभी भी जाना नहीं चाहिए कि जहाँ हमारा मान न हो, हमारा सम्मान न हो, हमें आता हुआ देखकर उसकी आंखों में स्नेह न हो और साथ ही उसके चेहरे पर हंसी या तो प्रसन्नता का भाव न हो, ऐसे व्यक्ति के घर हमें कभी भी जाना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार दोस्तों ये जो 5 सवाल है, इन 5 सवालों का उत्तर हम अच्छी तरह से इसी प्रकार से दे सकते हैं, जो कि सभी सवाल के उत्तर बिल्कुल एकदम सरल है। जो हमने दोहे का भावार्थ समझा है उसके आधार पर इन सभी सवालों का उत्तर हम अच्छी तरह से दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक सवाल पूछा गया है कि भाई इस इकाई के दोहों में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। तो અહીંયા આપણને આપવામાં આવેલું છે આ પાઠ છે, આ પ્રકરણ છે, જેની અંદરથી આપણે તમારા જીવનની અંદર તમે क्या क्या सद्गुणों से ग्रहण कर सको। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि भाई इस इकाई में संत कबीरदास, कवि रहीम और संत तुलसीदास जी ने हमें जो उपदेश दिया है, इसमें से खास तौर पर हमें संतोष का भाव यानी कि संतोष का सद्गुण हमें ग्रहण करना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमें गुण प्राप्त करना चाहिए। साथ ही हम अपने उत्तम स्वभाव, हमारा उत्तम प्रकृति या तो उत्तम स्वभाव का सद्गुण हमें प्राप्त करना चाहिए। हमें विद्यादान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, या तो कड़ी मेहनत करके हम विद्यादान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इस इकाई के दोहों में से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संग वृत्ति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम पूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण हम सीख सकते हैं। साम संक्षेप में इन सभी दोहों के माध्यम से हम सीख सकते हैं या तो ग्रहण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम ये दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके सामने रख सकते हैं। और इसके बाद हमारा सवाल नंबर जो 3 है, जिसमें यहाँ पर खास तौर पर निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियां का निर्माण कीजिए। दोस्तों आपको ये होमवर्क में लिखना है कि भाई यहाँ पर 3 शब्द जो प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत पहेलियां का निर्माण करना। तो आपको 3 शब्द दिए गए हैं, तोता, तोता, पतंग और चिड़िया। दूसरा पतंग और तीसरा चिड़िया। तो इसी प्रकार ये जो 3 प्रमुख यहाँ पहेलियाँ हमें दोस्तों दी गई भी सूचना के अनुसार निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियाँ का निर्माण कीजिए। तो दोस्तों ये जो तोता, पतंग, चिड़िया में आपको ये पहेलियाँ का अर्थ मिले उसे इस प्रकार मैं आपके सामने उसका उत्तर प्रस्तुत करता हूँ। साथ ही आप भी यहाँ पर स्क्रीन पर दोस्तों ये देख सकते हैं कि भाई तोता उत्तर मिले ऐसी पहेली कौन सी हो सकती है, पतंग
उत्तर मिले ऐसी पहेली कौन सी हो सकती है और चिड़िया उत्तर मिले। तो हम शुरुआत करते हैं। पहली जो पहेली है तोता, उसके बारे में दोस्तों हम कह पाएंगे कि तन है हरा मोह है लाल। जैसे कि आप देख सकते हैं, तन है हरा मोह है लाल, पिंजरे में रख कर लो मुझे पाल। साथ ही सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम और खाता हूँ हरी मिर्च अमरूद आम। इस प्रकार ये तोता शब्द का उत्तर हमें इस पहेली में से मिल जाता है। यानी कि तन है हरा, यानी कि मेरा शरीर हरा है और मेरा मुंह लाल है और लोग पिंजरे में रखकर मुझे पाल सकता है। साथ ही सवेरे बोलता हूँ हमेशा राम राम, मैं सुबह में हमेशा राम राम बोलता हूँ और खाता हूँ। मेरी खुराक कौन कौन सी है? हरी मिर्च, अमरूद और आम जैसे मैं फल खाता हूँ। तो इसी प्रकार आप पहली जो पहली उसको आप अपनी स्क्रीन पर भी उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरी, यानी कि आप जो तीन पहेलियाँ वहाँ पर देख सकते, दूसरी पहेली है जो पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती और कट जाए धागा जमीन पर गिरती। जो पतंग की विशेषता बताता हुआ है आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो पहेली है चिड़िया, यानी कि चींची करके शोर मचाती। पहली पंक्ति, चींची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती। सवेरा होने से सबको उठाती और चहक चहक कर गाती गाने, फुदक फुदक कर चुगती दाने। फुदक फुदक कर मैं दाना चुगती हूँ। तो ये मेरी विशेषता है। तो इसी प्रकार ये जो तीन पहेलियाँ दोस्तों आप यहाँ पर भी देखकर उसे आप सरलता से उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अन्य और शब्द मिले ऐसी भी कई पहेलियाँ आप अपने तरीके से, अपनी विचार शक्ति से, अपनी बौद्धिक शक्ति के आधार पर आप भी बना सकते हैं। तो दोस्तों होमवर्क में आपको ये जो तीन पहेलियाँ हैं वो तो लिखनी, और उसके साथ साथ दो और पहेलियाँ आप अपने हिसाब से आपकी पसंदीदी, यानी कि आपकी पसंदीदी कोई भी अन्य दो पहेलियाँ आप भी लिखकर आप अपने होमवर्क में लिखकर गूगल फॉर्म में आपको वो पोस्ट करना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो इसी प्रकार यहाँ हमारा जो